राधे मित्रों, देखिए आज की वीडियो में एक सुंदर किताब देखने वाले हैं। नाम है इस किताब का रहस्यमय प्रवचन। गीता प्रेस से पब्लिश होती है। इस किताब को कोड नंबर मिला है 681 और इसमें जो प्रवचन आपको मिलेंगे श्री जयदयाल गोविंदिका जी के इसमें प्रवचन है। कुछ इतनी मोटाई की ये पुस्तक है। बैक कवर देखिए कुछ इस प्रकार से है और अंदर देखते हैं। सबसे पहले प्रथम पृष्ठ को देखिए, रहस्यमय प्रवचन 681 नंबर कोड श्री जयदयाल गोविंदिका जी के इसमें प्रवचन आपको मिलेंगे। ये जो मेरे पास पुस्तक है इसका मूल्य 5 रुपए 2056 का ये संस्करण है मेरे पास में। ये देखिए उस समय का मेल है जो शायद अब नहीं चल रहा होगा। इसके सामने वाले पृष्ठ पर देखिए निवेदन मिलता है। निवेदन एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। वर्तमान में मानव जीवन भौतिक सुख समृद्धि की ओर विशेष आकर्षित एवं आंख मूंद कर अग्रसर होने के कारण अशांत, दिग्र, भ्रमित, लक्ष्य से च्युत एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ है। तो 2-4 शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आइडिया लगा लीजिएगा। फिर देखिए, परिणामतः आज मनुष्य आत्म कल्याण अथवा परमात्म प्राप्ति के अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक कर भौतिक उन्नति को ही एकमात्र प्राप्तव्य मान परमात्मा की अमूल्य देन इस मानव देह का वह दुरुपयोग ही नहीं अपितु अपने लिए बड़े भारी दुखों और अनजाने में ही अंतरहीन यातनाओं का सृजन कर रहा है। इस विषय में दुखद और सर्वदा चिंतनीय परिस्थितियों में सच्छात्रों का अनुशीलन और संत महापुरुषों का मार्गदर्शन ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प एवं तथा कल्याणकारी उपाय है। प्रस्तुत पुस्तक रहस्यमय प्रवचन तत्वज्ञ, मनीषी एवं आध्यात्मिक चेतना पुरुष एवं आप सबके सुपरिचित ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदिका जी के कतिपय अप्रकाशित प्रेरणाप्रद पुराने प्रवचनों का संकलन है, जिन्हें लिपिबद्ध करके लेख रूप में छापा गया है। इसके लिए बहुत समय से अनेक श्रद्धालु तथा प्रेमी जनों का विशेष प्रेम आग्रह इस प्रकार से देखिए प्रकाशक महोदय की ओर से ये मिलते हैं सुंदर से शब्द। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं किस प्रकार से विवरण मिलता है। तो नेक्स्ट पेज पे है विषय सूची, जिसमें आपको 11 अध्याय मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं एक बार देखिए। जो पहला है यहाँ पे चैप्टर रहस्यमय प्रवचन 1 नंबर पेज पे है। फिर देखिए, उपासना सहित निष्काम कर्मयोग, भगवान के आयुध आभूषण आदि धारण करने का रहस्य तथा अपने को उनका प्रिय पात्र बनाना। उसके बाद 4 नंबर अध्याय है भगवान के प्रेम का विषय। फिर 5 नंबर है निष्काम भाव से सेवा कल्याण का साधन, गौ सेवा की प्रेरणा, भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन, ईश्वर महात्मा परलोक और शास्त्र में श्रद्धा, मनुष्य का कर्तव्य, आत्मा की उन्नति के लिए चेतावनी। उसके बाद दुखों का अभाव, परम आनंद, परम शांति के लिए साधन तेज करने के लिए चेतावनी। और जो अंतिम अध्याय है कर्मयोग का स्वरूप और उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार से तो मिलती है विषय सूची, जिसमें सभी कुछ किताब में जो वर्णन है वह सब यहाँ पे बताया गया है। फिर पहला जो अध्याय यहाँ से है वह होता है प्रारंभ, जिसमें है रहस्यमय प्रवचन। एक पैराग्राफ आपको सुनाते हैं पढ़ के। ग्रंथ का जो जितना आदर करेगा वह उससे उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। उसके महत्व को समझने वाले साधु पुरुष ग्रंथ के लिए शुद्ध आसन देते हैं, उसे वस्त्र से लपेट कर रखते हैं, अपने से ऊंचा आसन देते हैं। कुछ वर्षों पहले श्रीमद् भागवत का सप्ताह कराने वाले भाई लोग बहुत ही आदर के साथ श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर रखकर गाजे बाजे के साथ शहर में हरि कीर्तन करते हुए घुमाते थे और पाठ करने वाले पंडित विद्वान भी बड़े ही आदर से उस भागवत की पुस्तक को अपने से ऊंचे आसन पर रखकर पाठ करते थे। अभी भी ये प्रणाली किसी अंश में है। इस प्रक्रिया से महान लाभ होता है। इसी प्रकार गंगा जी का आप जितना आदर करेंगे गंगा जी से आपको उतना लाभ मिलेगा। किसी महात्मा पुरुष का आप जितना आदर करेंगे उस महात्मा से आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार गीता का आप जितना आदर करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। भगवान स्वयं गीता जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं, देखिए यहाँ रेफरेंस के तौर पे भगवत गीता जी के 18वें अध्याय का श्लोक मिलता है। फिर आगे अर्थ है, ये गीता शास्त्र परम गोपनीय है, गुहतम है। जो मेरे भक्तों में इसके अर्थ की व्याख्या करेगा, मूल की व्याख्या करेगा अथवा इसको समझेगा, इसका प्रचार करेगा, वह मेरे में परम भक्ति करके मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो है शुरुआत होती है। तो काफी बढ़िया बात यहाँ पे बताई गई है। तो एक पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और इसी प्रकार देखिए भगवत गीता जी के कई श्लोकों के रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे कुछ सुंदर बातों को यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये अध्याय होता है संपन्न। और देखिए नीचे लिखा है कैसेट नंबर 295, यानी
उस समय रिकॉर्डेड होते होंगे प्रवचन, तो उस कैसेट में जो प्रवचन छापे गए होंगे उन प्रवचनों को यहाँ पे देखिए छापा गया है, तो ये काफी बढ़िया बात है। उसके बाद देखिए उपासना सहित निष्काम कर्म योग, तो यहाँ पे जो है इस अध्याय में आपको काफी अच्छी बातें मिलेंगी जानने के लिए। फिर देखिए एक चैप्टर आता है यहाँ पे भगवान के आयुध आभूषण आदि धारण करने का रहस्य तथा अपने को उनका प्रिय पात्र बनाना। तो जिस प्रकार से अध्याय है तो काफी अच्छे जो है इसमें आपको बातें जानने को मिलेंगी। देखिए भगवान सुदर्शन चक्र आदि आयुध क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है, इस विषय को वास्तव में भगवान ही जानते हैं, पर अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान से बतलाया जाता है। वह ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। भगवान के प्रकट होने अवतार लेने के लिए 3 हेतु बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवद गीता जी के 4th अध्याय का श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान कहते हैं साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए गीता जी के कुछ अधिकतर जो है इस पुस्तक में रेफरेंस के तौर पर श्लोक मिलेंगे और उनकी अर्थ भी बहुत सुंदर तरह से बताया गया है। देखिए इसी श्लोक का अर्थ बताने के बाद नीचे सुंदर सी बात बताई है, पढ़ते हैं। देखिए भगवान के आयुध दुष्टों का संहार करने के लिए हैं। दुष्ट शरीर के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। बाहर के जो राक्षस दैत्य आदि दुष्ट प्रकृति के हैं, इनको मारने के लिए भगवान हर समय आयुध धारण किए रहते हैं। हमारे भजन ध्यान में कोई भी बाहर का शत्रु विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे प्रभु सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। जब जब रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी है तब तक भगवान ने रक्षा की है। जैसे जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, उस समय भगवान के चक्र ने स्वयं उनकी रक्षा की। जब कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो सुदर्शन चक्र ने उसे मार डाला और दुर्वासा को चेतावनी दी कि अब सावधान हो जाओ। चक्र के भय से दुर्वासा चारों ओर भागते फिरे, कहीं ठौर नहीं मिली। अंत में भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, तुम उसी के शरण जाओ, तुम्हारे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुर्वासा हाथ जोड़े त्राही माम रक्षा करो कहते हुए अम्बरीश के पास गए हैं। अम्बरीश पहले से ही हाथ जोड़कर तैयार थे। अम्बरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना की, हे देव इस ब्राह्मण की आप रक्षा करें, ये है भक्तों का भाव। तो देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे प्रवचन मिला। तो निसंदेह आपको इस पुस्तक में आनंद तो बहुत आएगा पढ़ते हुए, और अधिकतर जो बातें बताई हैं वह सब श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोकों को रेफरेंस के तौर पे यूज किया है और बहुत सुंदर से जो है उनके अर्थ बताए हैं और किस प्रकार से जीवन में शिक्षा ली जा सकती है, वह सब बातें इसमें मिल जाती हैं। तो अब इसमें चलते हैं बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे। वैसे तो मैं सोच रहा था काफी पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कितने प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए 156 प्रश्न है, यहाँ पे आके होती है संपन्न ये पुस्तक। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।